विद्यार्थियों, आज हम लोग सिमुलेशन प्लान के अंतर्गत हमने प्रोज और पोएट्री के लेसन प्लान बनाना सीखे। आज हम उसी सीरीज़ में ग्रामर का एक लेसन प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम सभी ब्लैक बोर्ड एंट्री, जिनको बेसिक एंट्रीज कहा जाता है, उनको कंप्लीट करते हैं, जिसमें डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, पीरियड और ड्यूरेशन आता है। इसके बाद में हम ट्रेनिंग सेंटर नेम एंड ट्रेनीज नेम, मतलब अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और अपने विद्यालय या ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं आगे, और उसके बाद में हम अपने लेसन प्लान डायरी में जो सिमुलेशन टीचिंग प्लान फाइल है उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। कम से कम आपको 5 जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिए हैं। पहला कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव, तीसरा एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव और चौथा है एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव। आप आवश्यकता अनुसार क्लास की लेवल के आधार पर या क्लास के आधार पर इनको 3 या 4 भी कर सकते हैं। जैसा मैंने 4 किया है। क्लास 7, 8, 9, 10 में 4 लेने चाहिए। कक्षा 6 के लिए अगर आप प्लान डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप 3 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ही लीजिए, फोर्थ ना लीजिए। इसके आगे और बढ़ते हैं। टीचिंग मेथड, टेक्निक्स हमारी क्या होंगी। ये प्लान हमारा डिडक्टिव मेथड पर बेस्ड है और इसके लिए हमने क्वेश्चन आंसर टेक्निक को यूज़ किया है। टीचिंग प्रिंसिपल में हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर की। जो चीज़ें हमें पता है हम उनसे, जो चीज़ें नहीं पता है उनको निकालने की कोशिश करेंगे। टीचिंग एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड, जो रोल अप बोर्ड है हमारा, हम उस पर कुछ एग्जाम्पल्स एंड एडजेक्टिव के लिख कर के लाएंगे, जो बच्चों के सामने हम प्रेजेंट करेंगे। तो वही हमारा यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस नॉलेज में हमेशा हम इस चीज़ पे सवाल करते हैं, इस चीज़ को लेकर के, बेस को लेकर चलते हैं कि स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट प्री या प्रायर टॉपिक, प्रायर सब्जेक्ट या प्रायर स्टेज। उसी तरीके से हमने यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज के लिए लिया है स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट या सम नॉलेज अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। उसके बाद में हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन स्किल पे। इसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में लिखा है द प्यूपिल टीचर विल राइट अ सेंटेंस और 2 और ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। कि प्यूपिल टीचर ब्लैक बोर्ड पर 2 और 3 सेंटेंस लिखेगा और उनसे रिलेटेड स्टूडेंट से क्वेश्चन पुटअप करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर 2 सेंटेंस लिख रखे हैं। मोहन इज़ अ ब्रेव बॉय एंड सेकेंड राम हैज़ अ ब्लैक हॉर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पुटअप करें। जैसा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस। क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज में नाउन और प्रोनाउन को जान रहे हैं, तो वो यहाँ पर इस तरीके से जब उनसे पुटअप क्वेश्चन किया जाएगा उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए, तो ईजिली वो इसका आंसर कर देंगे। जैसा मैंने यहाँ पे कोई फर्स्ट क्वेश्चन किया है, हु इज़ द नाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आंसर करेगा कि मोहन इज द नाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, हु इज़ द नाउन इन द सेकेंड सेंटेंस। थर्ड मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द हॉर्स, कि या प्लेस ऑफ द हॉर्स, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द हॉर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट आंसर करेगा कि हॉर्स कलर इज़ द ब्लैक। एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन कॉल्ड इन द सेंटेंस। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है कि हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि किसी भी वस्तु की विशेषता या सेंटेंस में किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं। तो बच्चे वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उनके माइंड में और वो हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसके बाद में हम स्टेटमेंट ऑफ एम पे जाएंगे, और जब स्टेटमेंट ऑफ एम को हम बोल रहे होंगे, प्रोनाउंस कर रहे होंगे, अनाउंस कर रहे होंगे, उस समय हम ब्लैक बोर्ड पर अपना टॉपिक लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पे बोला डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल ऑल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव, उसी तरीके से जब हम ये बोल रहे हैं तो हमने यहाँ पर टॉपिक में एडजेक्टिव को नोट कर दिया है।
और उसके बाद में यहाँ पर एक साइलेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि हम अपने अंडरस्टूड के लिए ये चीज़ यहाँ पर नोट किए हैं कि डियर स्टूडेंट्स वी ऑल विल स्टडी इन 1 यूनिट, किस टॉपिक को हम 1 यूनिट में पढ़ेंगे। और उसके बाद में आ जाता है हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम निगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले निगम में नियम बता रहे हैं, अर्थात जो यूनिवर्सल रूल है, जो जनरलाइजेशन है, हम उसको पहले मेंशन करेंगे, उसको नोट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव को लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप भी जब कोई प्लान बनाएंगे, अगर निगमन या डिडक्टिव विधि मेथड पे बनाएंगे, तो पहले आप किसी रूल को, फार्मूला को नोट करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा मैंने यहाँ पे किया है कि डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट modifies and describe a noun or pronoun. Adjective can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. Examples मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, black horse, beautiful girl, he is a tall boy, 2 bananas. और यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड में इनको मेंशन कर दिया है कि ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं, ब्लैक हॉर्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड ही इज़ अ टॉल बॉय, 2 बनानाज, इस समथिंग समथिंग, इस तरीके के और भी एग्जाम्पल आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और जब ये चीज़ ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दी तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि आर स्टूडेंट्स रीड केयरफुली एंड फॉलो द सेंटेंस। इन सारी चीज़ों को वो पढ़ेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इनमें क्या चीज़ छिपी हुई है, क्या जनरलाइजेशन इन सभी में है, या क्या स्पेसिफिक कंडीशन और क्वालिटीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। उसके बाद में टीचर का काम होगा कि वो इन एक्सप्लेनेशन को, इसको जो उसने पॉइंट्स दिए हैं, जो फार्मूला दिया है, वो उसको एलोबरेट करे, वो उसको एक्सप्लेन करे। यहाँ पर जैसा मैंने किया हुआ है, हेडिंग हमारा है, टीचिंग पॉइंट क्या है, एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद में हम लिख रहे हैं द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द अबव एग्जाम्पल इन अ सिंपल एंड क्लियर मैनर्स। सिंपल वे में हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने लिखा है, ब्लैक हॉर्स, द वर्ड ब्लैक डिस्क्राइब द हॉर्स नाउन, सो इट इज़ एन एडजेक्टिव। कि यहाँ पर जो ब्लैक है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेषता बता रहा है घोड़े की, इसलिए यहाँ पर विशेषण क्या हुआ, ब्लैक। ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द गर्ल नाउन, तो गर्ल की विशेषता यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल, तो इसलिए ब्यूटीफुल एन एडजेक्टिव। इस तरीके से ही इज़ ए टॉल बॉय, तो यहाँ पे बॉय की विशेषता क्या है कि वो लंबा है, तो लंबा टॉल एन एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से 2 बनानाज, 2 इज़ एन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इंडिकेटेड द नंबर ऑफ बनानाज, यहाँ बनानाज की संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, इसलिए 2 यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब मैंने ये एक्सप्लेनेशन बच्चों को दिया, अब हम ये देखना चाहेंगे कि बच्चों ने क्या लर्न किया। उसके लिए हम बच्चों के साथ उनकी नॉलेज को टेस्ट करने की बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया है कि हम टेस्टिंग हेडिंग को लिखेंगे और उसके बाद में हम बच्चों से यहाँ पे, जैसा मैंने लिखा हुआ है, टेस्टिंग द पीपल टीचर राइट्स द सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। और स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछ रहा है। जैसा मैंने यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड में 4 सेंटेंस लिख रखे हैं। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, माई पेन इज़ रेड, दैट इज़ अ वाइट डॉग, एंड 4th राम एट द स्वीट वाटरमेलन। तो यहाँ पर ये 4 सेंटेंस मेरे द्वारा लिखे गए हैं। अब मैं इन चारों सेंटेंसेस को एक एक करके बच्चे से पूछेंगे और बच्चे उसके आंसर करेंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे पहला मेरे सेंटेंस को पुटअप किया है, व्हाट इज़ द एडजेक्टिव इन सेंटेंस नंबर 1। पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, तो स्टूडेंट आंसर कर रहा है ब्यूटीफुल। एंड सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फिर किया, व्हाट इज़ द एडजेक्टिव इन स्टेटमेंट नंबर 2। तो सेकेंड वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, उसमें एडजेक्टिव क्या होगा। मैंने फिर अगला सवाल किया, बच्चे ने आंसर किया रेड, और उसके बाद मैंने थर्ड क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ द एडजेक्टिव एंड स्टेटमेंट नंबर 3। तीसरे में एडजेक्टिव क्या है, और स्टूडेंट ने आंसर किया वाइट। एंड 4th, व्हाट इज़ द एडजेक्टिव इन स्टेटमेंट नंबर 4। चौथे नंबर में, या चौथा सेंटेंस जो हमारा है, उसमें क्या एडजेक्टिव है, और वहाँ पर स्टूडेंट आंसर कर रहा है स्वीट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स की नॉलेज को चेक किया और मुझे ये फील हुआ कि नहीं बच्चों ने
अच्छे से लर्न किया है, जो मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद में हम यहाँ पर जनरलाइजेशन की दोबारा से बात कर रहे हैं। और उसके बाद में हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, जो मैंने रोल अप बोर्ड पे भी लिखे हुए थे, या आपने ब्लैक बोर्ड के भी एक पार्ट्स में इंपॉर्टेंट पार्ट में मेंशन कर दिए हैं, जैसा मैंने यहाँ पर किया है कि ब्लैक बोर्ड पर हमने एंड एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों को अब कहूँगा बच्चों से कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उन सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इट्स अ ब्लैक बोर्ड वर्क। जैसा मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है, टीचिंग पॉइंट में, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड observation. The pupil teacher will ask the students to note the statement and definition in their answer sheet and he observe them. कि ये सारा काम मैं एक टीचर होने के नाते, एक पीपल टीचर स्टूडेंट से ये अनाउंस करेगा, उनको ये ऑर्डर करेगा या उनको इंडिकेट करेगा कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई सारी समरीज़ को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी आंसर शीट में, अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करिए। और जब सभी बच्चे इस काम को कर रहे होंगे, आफ्टर दैट द टीचर जो है वो, पीपल टीचर जो है वो क्या करेगा, उनका ऑब्जर्वेशन करेगा। और इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में जैसा मैंने लिखा है, ऑल स्टूडेंट विल नोट द स्टेटमेंट एंड डेफिनेशंस रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड इन देयर आंसर शीट। वो अपनी कॉपी में उसको नोट कर रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पर जो भी मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, इन सारी चीज़ों को वो नोट करेंगे। और उसके बाद में आ जाता है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। यहाँ पर हम एक बार फिर से स्टूडेंट्स की ओवरऑल नॉलेज को चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं रिकैपिचुलेटरी के रूप में। जैसा मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन पुटअप किए हैं और उसके ऊपर एक लाइन दिया है, नोट इंस्ट्रक्शन दिया है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन फॉलोइंग सेंटेंस, कि एडजेक्टिव को अंडरलाइन कीजिए। और मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए हैं। फर्स्ट है, आई लाइक ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सेकेंड है, ब्लैक हॉर्स इज फास्ट रनिंग इन द फील्ड। थर्ड है, रीना इज अ स्मार्ट गर्ल। एंड फोर्थ है, देयर आर 5 चेयर इन द रूम। एंड फिफ्थ है, सी ड्रिंक सम वाटर। ये 5 सेंटेंस हैं, स्टूडेंट से कहेंगे इनको अपनी कॉपी में नोट करिए। और जो एडजेक्टिव आपकी समझ में आ रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि इट्स एडजेक्टिव, उसको अंडरलाइन कीजिए। और इसके बाद में हम लास्ट में आकर के बच्चों को कुछ होमवर्क भी देते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल स्टूडेंट्स विल राइट एन इंट्रोडक्शन of their family and use at least 5 एडजेक्टिव, कि कम से कम 5 एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए आप अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन लिखिए। इसके बाद में आप अपने इस लेसन प्लान को अपने टीचर्स के पास, अपने सुपरवाइज़र के पास लेकर जाएंगे। आपका सुपरवाइज़र इसको चेक करेगा। अगर उसे फील होगा कि नहीं, इसमें कुछ और सजेशंस हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की और गुंजाइश है, तो वो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, आपको सजेशन प्रोवाइड करा सकता है। और अगर उसे लगेगा कि इट्स अ बेटर प्लान, तो वो आपको ओके लिख करके, गुड लिख करके रिमार्क भी कर सकता है।